आप जो फालतू के नाके लगा के अब मुंह में पाइप ठूसते रहते हो तो उसका कोई विकल्प निकालो। अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा कि एसीपी का बेटा था, वाला गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर। पुलिस का जो काम करने का तरीका नॉर्मल नहीं है, बस एक संकल्प है इसको करना है जी। इधर से उधर से, मैंने कोई भी क्राइम होता है ना तो फर्स्ट 1 आवर में हज़ारों फ़ोन होते हैं, हर कोई फ़ोन मिला रहा होता है, करते 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 कोई मिल जाता है, फिर वहाँ से लीड चल पड़ती है। तो आप देखोगे मर्डर में ऑलमोस्ट 100 में 100 डिटेक्शन है, रेप में 100 में 100 डिटेक्शन है, जिसमें बिल्कुल ही लगता है कि साला इससे गदर ही फंड हो जाएगा, उसमें 100 में 100 डिटेक्शन है। देखोगे वायलेंस का कोई मसला हो, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का कोई मसला हो, बहुत हाई परसेंटेज मिलेगा डिटेक्शन का। डिपार्टमेंट में ये बहुत ज़्यादा लेते हैं इस तरीके से कि जी हम क्या कहेंगे कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, हमें तो करके देना है। तो वो जो हज़ारों फ़ोन चलते हैं, हज़ारों बातें होती हैं, उनमें इसको रास्ता निकल आता है। तो जो सामूहिक संकल्प है कि जी हम जवाब नहीं देंगे, समाधान देंगे, वो चलता है। तो ट्रैफिक वाला तो मैंने हमारे डीसीपी किधर गए, वो आइए डीसीपी साहब, बैठिए कहीं कुर्सी पकड़िए। इनसे मैंने यही कहा था कि भाई आपने ट्रैफिक का तो चलो जाम वाम लोग देख लेंगे, लेकिन जो आप जाम लगाते हो बंद करो। अगर समय ऑफिस से दफ्तर उससे जाम लगवा, आप जो फालतू के नाके लगा के अब मुँह में पाइप ठूसते रहते हो तो उसका कोई विकल्प निकालो। तो हमने ये कहा कि एक तो आप घूम घूम के पूछो लोगों से कि भाई आपको क्या दिक्कत है, उसको क्या कर सकते हैं। हमारी पब्लिक सेफ्टी की रिक्वायरमेंट है, हमें गाड़ी रोकनी है, चेक करना है, उसी में क्रिमिनल्स घूमते हैं, स्मगलिंग का सामान भी कार में ही जाता है मोस्टली, तो रोक के चेक करना भी हमारी मजबूरी है। और इतना ना करें कि लोगों को लगे कि जिनको पकड़ना उसको तो पकड़ते नहीं, हमें क्यों तंग कर रहे हो, जिसकी गाड़ी में कुछ नहीं है वो तो बहुत रोता है कि हमें क्यों पकड़ा तुमने। तो मैंने वो कहा कि जी हर जगह घूमिए, आप लोगों से पूछिए कि जी ये क्या करें इसमें, कि जो यूज़र जनरेटेड पेन पॉइंट है वो ढूंढिए। तो देखो जब गाड़ी की संख्या ज़्यादा रहेगी, सड़क का साइज वही रहेगा, एक समय में लोग सड़क का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे पास कोई मैजिक फार्मूला नहीं है, बट वो मैन मेड नहीं हो, एवॉइडेबल नहीं हो। तो डीसीपी साहब हमारे लग रहे हैं इस काम के ऊपर। तो 15 दिन हो गया, मुझे चल के दिखाइएगा। हमने कहा 15 दिन में मुझे खुद ही चल के दिखाओ। अब प्लस की फ्रिक्शन फ्री हो, अगर आपने रोक भी लिया है तो दे आर ऑनरेबल सिटीजन्स, उनको पुलिस से बेइज्जती कराने का कोई शौक नहीं है कि हमने कार खरीदी है, क्यों भाई, तो चलो साला बेइज्जती खेलते हैं कि घर से निकले कार से, पुलिस वाला रोकेगा, बोला भाई तू कहाँ है, कैसे कागज़ निकालते रहा, ये नहीं तेरा वो नहीं। लोग इसलिए कार नहीं खरीदते, कार इसलिए खरीदा है कि भाई ये बीजा में तो ये होगा। तो आपने बातचीत ठीक से करनी है, क्या दिक्कत है साहब करके बात करने में कि साहब हम सॉरी कि आपकी गाड़ी रोकनी पड़ी चेकिंग के लिए, तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। चेक चुक हो गया बिल्कुल, आप थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। सारी गाड़ियाँ आप क्यों रोकेंगे भाई? अब थार गाड़ी है, उसको छोड़ने का क्या मतलब है? बुलेट मोटरसाइकिल है, सारे बदमाश इसी पे चलते हैं। मैंने जिस तरह की गाड़ी का चॉइस है आपका माइंडसेट शो करता है। थार देखिए स्टंट करेंगे, हमारा कि एसीपी का बेटा था, वाला गाड़ी चढ़ा दी उसके ऊपर, और रोया फिर रहा है कि हमारे बेटे को छोड़ो जी। अब किसके नाम से थार है? बोले जी हमारे, मतलब तू ही बदमाश है। हम लिस्ट निकालें पुलिस की, कितने लोगों को थार होगी, और जिसके पास भी थार होगी ना दिमाग घुमा होगा उसका। मैंने वो एक स्टेटमेंट है, थार गाड़ी नहीं है, स्टेटमेंट है कि जी हम ऐसे हैं। तो ठीक है भुगतो जी, दोनों मज़े थोड़े होंगे, दादागिरी भी हो अब फंसे भी ना, दोनों कैसे होगा। तो ये स्थिति है। तो हमारा यही है कि भाई देखो जाम जुम तो लोग भुगत लेंगे, बेइज्जती ना करा